हाय स्टूडेंट, मैं उमेश द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके ही एजुकेशन चैनल द्विवेदी इंस्टीट्यूट में। और आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। क्या है हमारा टॉपिक? सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो आज हम पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्योंकि यदि हमको जो किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में अनुवाद करना है तो उसको जो है तो उसके लिए जो सब्जेक्ट का जानना यानी सब्जेक्ट क्या होता है यह पता होना हमें बहुत जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट, और बेटा सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। और कर्ता किसे कहते हैं यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, किसको सब्जेक्ट कहते हैं? काम करने वाले को। जो सेंटेंस में जो कोई काम कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं रोहित दौड़ता है। यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा रोहित दौड़ता है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। काहे का काम हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है। काहे का हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है। अब देखेंगे कि दौड़ने का काम आखिरकार यहाँ पर कर कौन रहा है। तो दौड़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? रोहित के द्वारा। तो रोहित हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रोहित क्या हो गया? रोहित यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिख दूं मुकेश सोता है। मुकेश सोता है, ये आपका सेंटेंस है। तो यहां पर हम फिर देखते हैं कि काम क्या हो रहा है? सोने का काम। काहे का काम हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो है सोने का काम हो रहा है। और सोने का काम कौन कर रहा है? मुकेश। मुकेश के द्वारा सोने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर बेटा हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मुकेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुकेश। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? रोहित हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रोहित। यानी कहने का मतलब कि जो भी सेंटेंस में काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तीसरा सेंटेंस यहां पर लिख देता हूं हम आम तोड़ते हैं। हम आम तोड़ते हैं, यह आपका सेंटेंस लिखा है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे? काम को देखेंगे कि काम क्या हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है? यहाँ तोड़ने का काम हो रहा है। और यह जो तोड़ने का काम कौन कर रहा है? हम। ये जो हम लिखा है, ये जो आपका हम लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे दौड़ने का काम रोहित के द्वारा, सोने का काम मुकेश के द्वारा, और यहाँ पर आम के तोड़ने का काम हम के द्वारा हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर रोहित, यहाँ पर मुकेश और यहाँ पर हम, ये हमारा क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब लिखा है काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के प्रकार। तो सब्जेक्ट के प्रकार तो सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसकी हिंदी होती है एक वचन कर्ता। क्या होती है हिंदी? एक वचन कर्ता। अब हमारे एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं? जब किसी काम को करने वाला एक हो, यानी एक का मतलब अकेला हो। जब किसी काम को करने वाला अकेला हो, एक हो, तो वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे यहां पर रोहित दौड़ता है। रोहित दौड़ता है तो रोहित किसी का नाम है, और रोहित क्या है? अकेला है। इसलिए रोहित हमारा एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे लिखा है मुकेश सोता है, तो मुकेश जो किसी का नाम है और मुकेश अकेले है यानी अकेला है। इसलिए ये जो मुकेश है ये भी हमारा एक वचन सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। नाम ना लेकर के
अगर हम रोहित को चाहें तो बोल सकते हैं ही माने वह, तो आपका ही माने वह। और यहाँ पर मैंने लिखा पुल्लिंग, क्या लिखा? पुल्लिंग। यानी जो कहीं पर भी अगर वह के लिए जो है आपका ही का प्रयोग होगा तो वह पुरुष होगा, और यदि सी का प्रयोग होगा तो वो क्या होगी? स्त्री होगी। अब जैसे यहाँ पर हम मुकेश ना लिख करके बोल दें सीता सोती है, तो सीता स्त्रीलिंग हो जाएगी। और सीता को हम सीता ना कह के वह कह दें तो यहाँ पर वह के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। फिर इट, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इट माने होता है यह, और यह किसके लिए प्रयोग होता है? नपुंसक लिंग के लिए, यानी न्यूटर जेंडर के लिए, यानी कीड़े मकोड़ों के लिए, जो बेजानदार वस्तुओं के लिए, ये सब चीजें आपकी न्यूटर जेंडर होती हैं। फिर दूसरा होता है आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, जिसकी हिंदी होती है बहुवचन। तो आई माने मैं, वी माने हम, दे माने वे, और यू माने तुम। ये हमारे क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। एक से अधिक नाउन के नाम आ जाए तो वो भी आपके जो है आपका बहुवचन करता, यानी जो है प्लूरल सब्जेक्ट ही होते हैं। तो यहाँ से आज हमने अभी जो है समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट। ही सी इट, यह आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई वी दे यू, ये आपके क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं।